बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे सुल्तान पहली रेड डालने के लिए आए, क्योंकि पंजाब थंडर के कप्तान जादा ने टॉस जीता और पहली रेड करने का निर्णय लिया। सुल्तान को के ऊपर जरूर नजर रखिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रेडर है, बहुत बढ़िया कला है उनके पास। जहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे? वक्त निकलता हुआ 20 सेकंड गुजर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पहला स्टॉप अगर मुकम्मल कर ले तो बहुत बेहतरीन शुरुआत होती, लेकिन हरकीरत के पकड़ से बचते हुए निकले। और देवी दयाल शर्मा बहुत खुश होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे बच के निकल आए। आज दो भाइयों का भी मुकाबला है, एक तरफ सुल्तान सिंह, दूसरी ओर उनके छोटे भाई दलजीत। लेकिन यहाँ पे रेड करने के लिए आए हैं बलराम, यानी पूरा पक्का पिंड। जी हाँ, बिल्कुल। एक और ऐसे रेडर जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया। 1 नंबर की जर्सी में बलराम, और देखिए किस प्रकार जद्दोजहद, ये बहुत ही आकर्षक रहता है इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में। किस प्रकार जद्दोजहद रहती है और संघर्ष करके अपना हाथ रखे हुए हैं। और यहाँ पे अंक मिलेगा बलराम को। तो बढ़िया शुरुआत दोनों टीमों द्वारा, आगाज काफी बढ़िया हुआ है। जी, बेहतरीन पॉइंट, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के बीच में बहुत जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिली। जिस तरीके से उन्हें बिल्कुल आखिर तक पकड़ के रखा था यादा ने, और बलराम को गिरते गिरते पीछे की तरफ मुड़ के अपने हाथ को आगे बढ़ाना पड़ा। बहुत मुश्किल कार्य बड़े आसानी से उन्होंने करके दिखाया। जब एक रेडर अंदर आता है और कहीं ना कहीं एक रेड डालने के लिए तो 4 सामने स्टॉपर्स होते हैं। जी हाँ, 1-on-1 कॉम्बैट है, एक ही स्टॉपर आगे बढ़ सकता है, पर एक उसके लिए मुश्किल रहती है कि कौन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक अंक मिलता हुआ रॉयल किंग यूएसए की टीम को, पर इशारा एम्पायर का है कि कहीं ना कहीं एक पंजाब थंडर ने यह अंक लिया है। यह एक लेट डिसीजन, क्योंकि जो मेन रेफरी थे वहां पे उन्होंने शुरुआत में डिसीजन दिया था रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में। क्या यहाँ पे रेफरल मांगी जा रही है? क्योंकि गुरलाल गनौर अभी भी चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो। ये गौरतलब है कि सबसे पहले पूछा गया था कि ये पॉइंट जाना चाहिए रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में। उसके बाद ओवर रूल किया गया, यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोनों खिलाड़ियों के मन में। जब पहले थोड़ा सा जो निर्णय आया काफी लेट आया, गुरलाल ज्यादा इस निर्णय से खुश नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने ये रेफरल मांगी है उनकी टीम ने। ये उनकी तरफ से पहली रेफरल है रॉयल किंग्स यूएसए की तरफ से, और ये अंक ओरिजिनली गया है पंजाब थंडर की टीम को। क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था या पहले खेला गया है, यही देखेंगे। यहाँ पे कॉन्फिडेंट फायर, अभी भी इंतजार इस निर्णय का किसके पक्ष में जाता है। देव सिंह जो कि टेक्निकल डायरेक्टर भी है और थर्ड एम्पायर का रोल भी अदा कर रहे हैं, वही बताएंगे कि किस टीम को ये अंक जाता है। लगातार रिप्लेज देखते हुए रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में ये पॉइंट जाता हुआ, यानी स्टॉपिंग टीम को डबल टच नहीं हुआ था और एक पहला सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है इस मैच में। और वो क्या है, यादा यानी याद कोटली ने। देखिए डबल टच लग नहीं रहा था, और मुझे लगा कि शायद यही देखा है कि क्या वहाँ पे उन्होंने किसी स्टॉपर को टच किया भी है या नहीं, और ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं किया। वहाँ पे खेला गया। रॉयल किंग्स यूएसए की एक बढ़िया शुरुआत अभी तक। ये नहीं भूलना होगा कि उनका आगाज अच्छा हुआ था, 2 अंक उन्होंने शुरू में प्राप्त किए थे टूर्नामेंट के शुरू में ही, और उसके बाद लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ये मुकाबला उनके लिए बहुत ही अहम है। अजय, जैसे कि हमने दर्शकों को भी बताया, एक नया स्टिपुलेशन आया, एक नया रूल आया है कि हर टीम को जितने भी नॉमिनेटेड रेडर्स हैं उनसे कम से कम 2 रेड पहले क्वार्टर में करवाने पड़ेंगे। तो शायद एक टैक्टिकल सोच थी, यहाँ पे पॉइंट जरूर मिला है रॉयल किंग्स को, लेकिन तलविंदर टिंडा जैसे बड़े खिलाड़ी को नहीं उतार के जसजीत को उतारा, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरदर्शिता पंजाब थंडर की, जितने कमजोर रेडर्स हैं उनको पहले मौके दिए जाए। यहाँ पे जैसे कि फिर से एक और नए खिलाड़ी कह सकते हैं थोड़े से कमजोर रेडर बलजीत। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ये रणनीति का प्रयोग तो आपको करना ही होगा। बलजीत के अपने नाम लिया यादा, उनके पास अनुभव नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये अंक लेना बहुत जरूरी पंजाब थंडर के लिए, अन्यथा ये पिछड़ जाएंगे। पर मुझे लगा कि ये डबल टच हुआ है, जिसके कारण अंक मिलेगा बलजीत को, और यही कारण थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़े खुश भी हो रहे हैं, और क्यों नहीं।
आपकी पहली रेड पे आप आ रहे हैं, आप सफल रह रहे हैं, तो आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जितने भी टीम्स है, एक या दो को शायद छोड़ के ज्यादा ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने एक साथ बहुत खेला हो, तो कभी ना कभी थोड़ी सी समन्वय की कमी रहती है, लेकिन धीरे धीरे जितने ये टीम ज्यादा मैचेस खेल रही हैं वो तालमेल ज्यादा बैठता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यादविंदर नहीं रोक पाए और आसानी से पॉइंट लेके गए बोहर सिंह। बहुत बड़े फैन है अक्षय कुमार के और खासकर उनकी फिल्म जो बॉस है वो उनकी बहुत मनपसंदीदा फिल्म है और यहाँ पे बिल्कुल बॉस की तरह वापस अपने पाले में गए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं वो रेड पूरी की। पंजाब थंडर की बात करें दवाएं तो उनकी जो ताकत है वो उनकी स्टॉपिंग लाइन, कप्तान यादव फिर राणा निशांत कौन भूल सकता है, पर कल के मुकाबले में वो थोड़ी सी कमजोर कड़ी नजर आई, थोड़ी तालमेल में कमी नजर आई। खुशदीप सिंह अब नए रेडर के रूप में पंजाब थंडर के लिए एक और नया खिलाड़ी उनका यहाँ पे प्रयोग कर रही है उनकी टीम मैनेजमेंट और उनके कोच। यहाँ पे जद्दोजहद समय निकलता हुआ, क्या निकल पाएंगे, धक्का देने का प्रयास पर बिल्कुल सही समय पे खुशदीप अपने पाले में आते हुए, और ना केवल वो खुश है पर साथ साथ हड्डी भी मजा लेते हुए। टिंकू कनौर के नाम से जाने जाते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। शुरुआती कुछ मैचेस में चोटिल भी हुए थे जिसकी वजह से लगभग इंडिया के लेग में आने के बाद ज़्यादा उन्होंने खेला नहीं है, लेकिन यूके में खेले थे और बहुत प्रभावित किया था। यूके में याद रखिए पंजाब थंडर ने खासकर अपने दूसरे मैच में बहुत बेहतरीन तरीके से कैलिफोर्निया ईगल्स को हराया था 65-48 के स्कोर से, लेकिन कल के मैच में कैलिफोर्निया ईगल्स ने सूद समेत उसका बदला लिया, बहुत बेहतरीन जीत मिली थी। ये यहाँ पे गुरलाल को अंक मिला है और मुझे लगा कि डबल टच हो चुका था, या ये भी प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है टच करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर वापस जाने का, हालांकि वापस गए नहीं, वहीं खड़े हुए थे। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे डबल टच हुआ, हालांकि गुरलाल का हाथ बाहर चले गया था पर पहले डबल टच हुआ है, तो यही कारण रॉयल किंग्स से कोई अंक मिलता हुआ। और वो बच्चा भी किसी को मुक्का मार रहा था, मुझे ऐसा लगता है जी हाँ उनके सामने कबाब है, ऐसा कबाब और हड्डी में से कोई हो सकता है। बहुत पॉपुलैरिटी है इनकी बच्चों के बीच में। पंजाब थंडर की टीम इस निर्णय से ज्यादा खुश नहीं और ये कारण कि अब उन्होंने रिव्यू लेना चाहा है, तो ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या वहाँ पे डबल टच हुआ था या फिर गुरलाल को पहले बाहर धकेला गया। मैं तो इस फोटो में पीछे हड्डी को देख रहा हूँ, शायद ऑफिशियल्स भी यही देख रहे थे और उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा लगा कि टच शायद पहले गुरलाल का हुआ हो। सिर्फ एक ही है यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी है कि डबल टच ना मिली हो उनके पक्ष में। जी मुझे ये डबल टच ही मैं पहले कह रहा था कि मुझे लगा कि शायद डबल टच हुआ है, क्योंकि अगर आप देखिए 19 नंबर की जो जर्सी है वो पीछे से आए थे और वहाँ पे पहले गुरलाल का हाथ लग चुका था, और जैसे वो बाहर गए बैकलाइन से गुरलाल ने एकदम अपना हाथ खड़ा किया और बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय। ये रॉयल किंग यूएसए के पक्ष में जाना चाहिए, जिसे बार बार कह रहे हैं, लगा कि डबल टच हुआ है। और देखिए हड्डी का जो एंगल था बहुत बढ़िया था देखने का, शायद उनसे पूछा नहीं किया। आपको याद दिला दे दोनों टीम दो रिव्यू ले सकती हैं और रेफरल एक टीम अब तक ले चुकी है। एक रॉयल किंग्स यूएसए ने ली थी, इस बार पंजाब थंडर ने लिया था, लेकिन डिसीजन दिया गया था रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में। सो 2 पॉइंट से आगे, यानी वो एक स्टॉप जो याद कोटली ने किया था उसका अभी भी फायदा मिलता हुआ। यहाँ पे हरवीर 1 पॉइंट लेके जाते हुए, और बहुत ही रोमांचक है, रोचक एक का कहें तो स्ट्रैटेजी की अब तक अपने सबसे टॉप रेडर में से एक तलविंदर टिंडा को एक बार भी उपयोग में नहीं लाए हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है टिंडा का जरूर उपयोग करेंगे, जो कि माहिर है, बहुत बढ़िया रेडर है। कृष्णा यहाँ पे कहते हुए रॉयल किंग्स यूएसए यू हैव टू विन दिस मैच, प्लीज यू कैन डू दिस, बेस्ट विशेस टू यू। बाकी आप बता दीजिए पंजाबी में, ठेठ पंजाबी में बताइए। जग दे फटे नब दे किली, रात को जलंधर सवेरे दिल्ली। आप कब जा रहे हैं दिल्ली दवाएं? अभी दिल्ली दूर है और खासकर सारे टीम्स के लिए अभी भी दिल्ली तो क्या, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जो ट्रॉफी है वो बहुत दूर है। यानी कि दबाइन कहना चाहते हैं दिल्ली दूर है पर मोहाली मेरे लिए काफी पास है, क्योंकि अगला जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का कारवां जाएगा वो है मोहाली, 2 से 5 अक्टूबर तक। जी हाँ, गांधी जयंती के दिन यानी अगले गुरुवार 2 अक्टूबर, यहाँ पे जिस तरीके से याद कोटली ने सबसे पहले रोका था सुल्तान को, ऐसा लगा कि अड़ंगी दे दी थी, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रयास, एक और सक्सेसफुल स्टॉप, दूसरा स्टॉप याद कोटली के लिए, और अब रॉयल किंग्स यूएसए के लिए बहुत बेहतरीन एक का बढ़त मिल चुकी है।
जी हाँ, आज मुझे लग रहा है रॉयल किंग यूएसए का जो आगाज हुआ है, उनका जो कॉन्फिडेंस है जरूर बढ़ेगा। और जैसे हम जानते हैं अभी उनके मात्र 2 ही अंक हैं, पर आज जो कप्तान है गुरलाल भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। यहाँ पे सुल्तान मुश्किल में नजर आते हुए और बढ़त, एक अच्छी बढ़त मिलती हुई रॉयल किंग यूएसए को 3 अंकों से अभी आगे। पंजाब थंडर की टीम हालांकि बढ़िया एक टीम है, अच्छे उनके पास रेडर्स हैं, अभी तक 3 का उन्हें प्रयोग नहीं किया। और सुल्तान भी अभी तक एक रेड में असफल रहे। यहाँ पे निकलने का प्रयास और बहुत तेजी से और खूबसूरती के साथ बलराम अपने पाले में आते हुए बहुत तेजी के साथ। पंजाब थंडर टीम के भी काफी समर्थक यहाँ पे और बहुत ही जबरदस्त माहौल। जहाँ 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को रॉयल किंग्स यूएसए ने इसी मैदान पे पहला मैच खेला था इस वीकेंड का और उनके खिलाफ थे यूनाइटेड सिंग्स। पहले क्वार्टर में 2 पॉइंट की बढ़त थी इस टीम के पास और आखिरकार 2 पॉइंट से ही हारी थी। तो ऐसे स्थिति से रॉयल किंग्स यूएसए को अपने बढ़त को बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अच्छी मेहनत की और पॉइंट लेके भी गए और अपने पहले मिस्टेक के लिए भरपाई यहाँ पे करते हुए जसजीत। जी हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुरलाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि अब उनको आगे से लीड करना होगा। उनके पास अनुभव है, वो इनके लीडिंग रेडर हैं रॉयल किंग यूएसए के। फिलहाल नरविंदर आते हुए एक और युवा प्रतिभा, उनमें काफ़ी क्षमता है, फिलहाल भामते हुए 45 रेडें जीती हैं इस टूर्नामेंट में। 55 रेडों में उन्होंने भाग लिया है, 82% उनका स्ट्राइक रेट। यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे नरविंदर, ये देखने वाली बात। उनके सामने राना अली शान और बाहर धकेलते हुए और यहाँ पे अंक मिलेगा, बड़ा अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को। और इसकी सख्त दरकार भी थी, क्योंकि फिलहाल पंजाब थंडर की टीम पिछड़ती हुई। और ये स्टॉप ऐसे खिलाड़ी ने किया जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उनकी कमिटमेंट लेवल्स हमेशा 100% ही रहते हैं। राना अली शान कल के मैच में सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टॉप, लेकिन यहाँ पे 1 स्टॉप कर चुके हैं और पहला स्टॉप था पंजाब थंडर के लिए। इनकी स्टॉप लाइन इनकी बहुत खूबी है और आज के मैच में अगर वापसी करनी है तो जरूर दे विल हैव टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। यार राना अली शान और दूसरा नाम जो उनके कप्तान है, याद है उनको, कौन भूल सकता है। यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, निकलने का प्रयास और अपने पाले में आते हुए एक और अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को। तमाम दर्शक एक रेड का मजा लेते हुए और काफी उत्तेजित नजर आते हुए। तो लगभग 6 मिनट का खेल हो चुका है। तलविंदर टिंडा एक भी रेड के लिए नहीं आया, शायद इसके बाद नजर आएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको बताया हर टीम को अपने सारे रेडर्स से, जितने भी स्टार्टिंग लाइनअप में हैं, उनसे 2-2 कम से कम रेड्स करवाने ही पड़ेंगे। गौर सिंह एक बार फिर यहाँ पे प्रयास करते हुए निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पहले टच कर चुके थे और फिर अपने पाले में आते हुए। याद रखिए जो पाला होता है वो 6 मीटर का होता है, इसमें वापस आना है एक रेडर के अनिवार्य, अन्यथा अगर वो सेंटर लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर अंक मिलता है दूसरी टीम को, यानी कि विपक्षी टीम को। काफी कांटे की टक्कर चलती हुई इस मुकाबले में। आपको याद दिला दें, आप YouTube पे सारे मैचेस देख सकते हैं हिंदुस्तान के बाहर लाइव, youtube.com/World Kabaddi League 14। इसके अलावा फेसबुक पे हम हैं, ट्विटर पे हम हैं WKL Tweets, और हम खास शुक्रिया अदा करेंगे वेव का, सोनालिका ट्रैक्टर्स का। यहाँ पे शायद सोनालिका पार रेड ऑफ द डे के लिए एक कैंडिडेट जल्दी इस मैच में मिल गया हो, क्योंकि खुशदीप यानी टिंकू कनौर अपने बड़े शरीर के बावजूद बहुत फुर्ती के साथ वापस आए। देखिए, ये देखिए कितना मजा ले रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन ये रेड थी कि किस प्रकार वापस मुड़े। हालांकि बाद में जो एंकल है उसको पकड़ने का प्रयास किया था, बहुत ही फुर्ती के साथ अपने पाले में आते हुए गुरलाल एक बार फिर कप्तान रॉयल किंग यूएसए को, जैसे मैं कह रहा था पहले कि आज उनको आगे से लीड करना होगा, किस प्रकार थामते हुए, बहुत जबरदस्त अनुभव उनके पीछे। और बिल्कुल कमजोर कड़ी जानते हैं स्टॉप लाइन की, और वही करने की कोशिश की, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने चकाया। इस रेड में आप देख पाएंगे, आप पिछले रेड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत चतुराई से इस पूरे रेड को मुकम्मल किया था और इसी वजह से पॉइंट उन्हें मिला था। हरवीर एक और पॉइंट लेके जाते हुए।
देखिए कहाँ से ये मुकाबला लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त टर्नआउट आई है इस ऐतिहासिक नगरी में अमृतसर में, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले हैं। ये आखिरी मुकाबला अमृतसर में, इसके बाद अगला लेग मोहाली में होगा। 10-9 से आगे फिलहाल रॉयल किंग्स यूएसए की टीम। पंजाब थंडर की जो ताकत है वो है इनकी स्टॉपिंग लाइन, और नजर रखिए राना अली शान और यादा के ऊपर यहाँ पे प्रयास करने का। आगे बढ़े थे यादा और अंत में धकेला भी, और ऐसा लगा कि अंदर पहुंच चुके थे। जो एम्पायर हैं कई बार वो भी रेफर कर सकते हैं, और शायद वही रेफर ले रहे हैं। Yes, it's an official's referral because they are not sure about whether the push happened through the pala or not. We'll have to look out for the push. यहाँ तक सब कुछ ठीक था। रेडर थे पलवन। देखिए यादविंदर जब धक्का देंगे, when he pushes, we have to see whether it was across the pala or not. It's a close one. बहुत करीबी मामला है। आपको क्या लगा अजय? मुझे ऐसा लगा शायद यहाँ पे ज्यादा ये पॉइंट अपनी टीम के लिए ले गए हों। देखिए मुझे लग रहा है जो पैर है उसका वो सेंटर लाइन से बाहर जा चुका था, उसके बाद डाइव लगाई। डाइव जो है उनका हाथ अंदर जरूर आया, पर आपका जो पैर जो पहले बाहर गया है वो मुश्किल में डाल सकता है, और कहीं ना कहीं यही कारण है। हालांकि मुझे लगा कि हाथ उनका जरूर अंदर आया है, पर जो पैर है वो बाहर आया है, तो इसलिए अंक पंजाब थंडर की टीम को मिल सकता है। ये इस पे नजर रखिए, ये दाहिना पैर जब गिरा, ये देखिए जब अंदर पड़ा तो वो सेंटर लाइन के बाहर था, और पंजाब थंडर को बिल्कुल सही अंक मिलता हुआ। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी यादा की, जिस प्रकार बाद में दौड़े और उसके बाद धक्का लिया, और बहुत ही बढ़िया उनका प्रयास, 100% एफर्ट कप्तान द्वारा। सुल्तान एक बार फिर 10 नंबर की जर्सी में भागते हुए। 10 नंबर की जर्सी, 10 अंक पंजाब थंडर के, 10 अंक रॉयल किंग्स यूएसए के। और आज दोनों टीमों में स्टॉप लाइन में एक यादविंदर है। एक यादविंदर ने 2 स्टॉप्स किए हैं और दूसरे यादविंदर ने 1 स्टॉप कमाल का किया है। यहाँ पे नंबर 10 बाजी मार गए सुल्तान सिंह, यानी अब पंजाब थंडर के 11 पॉइंट। खालसा वॉरियर्स का मुकाबला खत्म हो चुका है, पर अभी भी समर्थक ये मुकाबला देखते हुए। पर अगर आप सुल्तान की बात करें, जी हाँ ऐसे खिलाड़ी हैं तो हमेशा ये दर्शाते हैं कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ करके जाते हैं। आज 3 में से 2 रेडों में सफल रहे हैं। बलविंदर टिंडा को अभी तक हमने देखा नहीं। किंग्स के लिए एक और पॉइंट लेके जाते हुए बलराम, यानी पूरा बग्गा पिंड। ये बिल्कुल हमारे सामने ही है, जो पीछे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कमेंट्री बॉक्स है। और लेकिन हमारे सामने भी बिल्कुल पूरी तरह से आनंद लेते हुए इस मैच का कबाब हमारे प्रिय दोस्त। जी हाँ बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक ना पहुंच जाए, क्योंकि हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। पर याद कोटली, उन्होंने बढ़िया पकड़ बना के रखी है। देखिए फिर से जसजीत आए हैं, फिर से जसजीत फंसे हैं, और फिर से एक और पॉइंट लेके गए हैं याद कोटली। उनके लिए तीसरा स्टॉप पहले क्वार्टर के अंदर ही, और फिर से बढ़त बना चुकी है रॉयल किंग्स यूएसए। देखिए आज जो कुछ भी है, रॉयल किंग्स यूएसए की शुरुआत अच्छी हुई थी, आगाज अच्छा हुआ है। अलग रणनीति से आज उतरी है टीम, गुरलाल आगे से लीड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टॉपिंग भी काफ़ी बढ़िया रही है। ऐसा नहीं कि पंजाब थंडर आज ये मुकाबला आसानी से जीत पाएगी, मुझे लग रहा है आज कांटे की टक्कर रहेगी उनके लिए। एक और पॉइंट मिलता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, रॉयल किंग्स यूएसए अपने मैचेस भले ही हारे हो काफ़ी सारे, लेकिन बहुत से उनके क्लोज इनकाउंटर्स रहे हैं। लगभग 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट से भी हारे हैं, और 5 पॉइंट इस फॉर्मेट में आपको याद रखना होगा सिर्फ 2 सक्सेसफुल स्टॉप का सवाल है, यानी 1 या 2 स्टॉप कर देते तो शायद मैच का पूरा पासा पलट जाता। अब आखिरी मिनट में हम आ चुके हैं, शायद सेकंड लास्ट रेड यहाँ पे करते हुए बलजीत सिंह। यहाँ यादविंदर के ऊपर नजर रखिए, आज 3 स्टॉपिंग्स वो कर चुके हैं। बलजीत सिंह शॉट स्ट्राइक रेड, और यहाँ पे बाहर धकेलते हुए बहुत ही बढ़िया हरकीरत का यह प्रयास, तीसरी बार वो सफल रहे। इससे पहले 2 बार प्रयास किया था हरकीरत ने, पर इस बार कोई भी गलती नहीं की, अपने बल का प्रमाण दिया, और ये दर्शाया कि कितने परिपक्व खिलाड़ी है वो। और कहीं ना कहीं पंजाब थंडर की ये नीति कि तलविंदर को बिल्कुल पहले क्वार्टर में इस्तेमाल ही नहीं किया, उससे कितना फर्क पड़ा होगा ये देखना अभी भी बाकी है। लेकिन फिर भी सिर्फ 3 पॉइंट का फासला है, और रॉयल किंग्स यूएसए शायद इसे 4 पॉइंट का बना भी दे यहाँ पे। लेकिन याद कोटली और कीतू ने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया है। उधर यादव राणा ने एक स्टॉप किया है, यहाँ पे डबल टच मिलता हुआ, यानी एक और पॉइंट रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में, और पहले क्वार्टर की समाप्ति, जिसके बाद एक बढ़िया 4 पॉइंट की बढ़त रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में।
जी हाँ, अभी तक उनका दबदबा रहा है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खेल दिखाया रॉयल किंग्स यूएसए ने। आज एक अलग सोच से उतरी है टीम।